अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 28 जून 2025 सैटरडे का दिन है और लग रहा है कि आज जर्मनी के अंदर टिका के गर्मी पड़ेगी। ये मनाज़र जो आपके सामने हैं, ये एक बहुत बड़ी सड़क, बहुत रवां दवां सड़क जो रौनक वाली, जिसको हम गीज़नर स्ट्रासे भी बोलते हैं, उसके हैं चंद रोज़ कबल तक यहाँ पे ट्रैफिक का हजूम था, रश था। लेकिन ये जो हुकूमतें हैं इन मुल्कों की, इन्होंने अगर कोई काम करना होता है ना, तो ये इस तरह ये लगा के दोनों साइडों को बंद करते हैं और पूरी सड़क इन्होंने इस तरह खोद दी है और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इसको आगे लेके चलेंगे। इसके अंदर गालबन कोई पाइप वगैरह जो नज़र आ रही है, नीचे काफ़ी गहराई तक कोई पाइप है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। एक मंज़र ये जर्मनी फ्रैंकफर्ट से है, एक मंज़र हमारा वो देश पाकिस्तान, जहाँ एक शहर है रबवा, जिसको इन मौलवियों ने या इन क्या ये देखें यहाँ, या अब इन्होंने इसको भी उखाड़ना है। पहले इन्होंने सड़क के अंदर बाकायदा सुराख कर दिए हैं, इतनी मोटी। चंद साल पहले भी ये सड़क बनाई गई थी, इस पे ऊपर काम हुआ था, लेकिन अब ये पाइपें अंदर इन्होंने शायद डालनी है, इसलिए पूरी की पूरी जो सड़क है इसको इस तरीके से अभी ये तोड़ रहे हैं। इन्होंने अगर ये कोई टाइम दिया है कि इतनी देर में ये काम मुकम्मल हो जाएगा, तो ये मुकम्मल करके तो बिल्कुल सड़क को पहली हालत में ले आएंगे। ये देखें, मोटी मोटी पाइपें हैं, ये लोहे की हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है। यहाँ तो इसके अंदर इसको कुछ कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, इसकी जो बिजली की तारें होती हैं, यहाँ इसके अंदर वो जो निकासी का निज़ाम होता है उसको ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इस साइड पे ये सारी रहाइशें हैं, ये पीछे वो खामोश आरामगाह है जिसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। बात मैं कर रहा था रबवा शहर की, जहाँ पे पिछले साल से उन्होंने, जो कमेटी वाले हैं, उन्होंने वो इस तरह सड़कों के किनारे पे गड्ढे खोद दिए हुए हैं और छोड़ दिया हुआ काम। जिस तरह कोई किसी को कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई किसी का ऊपर से प्रेशर नहीं। प्रेशर हमारे मुल्क में इस तरह होता है कि वो जो सियासतदान हैं उन्होंने वोट लेने होते हैं लोगों से और फिर वो काम करवाते हैं। यहाँ क्योंकि उनको वोट नहीं मिलते, क्योंकि वो अपनी एक डटाई पे कायम है कि अगर आपने वोट देने हैं तो आप अपने आप को पहले गैर मुस्लिम करार दें, तो फिर हम आपसे वोट लेंगे। तो आप जानते हैं सब कि कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन मानता हो और कलमा तैयबा पढ़ता हो, दुनिया जहान में कुरान मजीद के तराजम करा के गैरों तक पहुंचाता हो और फिर इंसानियत की खिदमत के लिए पेश हो, और इसी तरह जो अहकामात हैं खुदा के और खुदा के नबी के, उन पे कारबंद हो, और वो फिर अपने ज़ुबान से कह दे कि जी ठीक है। जो मौलवी या जो लोग हैं जो करप्ट हैं, जो दुनिया जहान के वो गलीज़ काम जो अखबारात की सुर्खी बनती रहते हैं, उन लोगों के कहने पे, उनकी डिमांड पे हम अपने आप को ये कहें जी हम मुसलमान नहीं, ये तो नहीं हो सकता। इसलिए वो शहर रबवा, जो कभी किसी ज़माने में, जिसकी सड़कें, जिसकी गलियां साफ़ सुथरी बेहतरीन सिस्टम, ये शहरियों को तंग करने के लिए जो वहाँ टैक्स देते हैं, मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में अगर मवाजना किया जाए पर पर्सन के लिहाज से या पर फैमिली के लिहाज से, तो मेरा ख्याल है कि रबवा शहर के जो शहरी हैं या घर पर सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से जाता होगा। लेकिन पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी को तंग किया जाता है इस बुनियाद पे कि
वो वोट नहीं उनको मिलेंगे, क्योंकि कोई सियासी वाबस्तगियाँ नहीं है, तो वो यही शहर है। इससे ज़्यादा ज़्यादती क्या होगी? बाहर ये कोई नई बात नहीं है, अरसा दराज से ये काम चल रहा है। आज वाक करने को दिल किया क्योंकि ख़बरें 2-3 हैं। एक तो ये है कि आज हमारा फ्रैंकफर्ट के अंदर प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें हिजरत के 50 साल उसको टाइटल दिया गया है। यानी वो लोग जो कुरान में अल्लाह ताला का जो एक फरमान है कि अगर ज़मीन एक जगह पे आप पे तंग कर दी जाए, यानी आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो और आपके हकूक़ सलब किए जा रहे हों, तो अल्लाह ताला की ज़मीन वसी है और इंसान एक जगह छोड़ के दूसरी जगह हिजरत कर जाए तो खुदा ताला राज़िक है, वो हर जगह आपको रिज़्क़ दे सकता है। और इसका जो अमली नमूना इस हिजरत का अगर आपने देखना हो, आज से 1500 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मक्का वालों ने तंग किया, मक्का छोड़ना पड़ा, मदीना तशरीफ़ ले गए और फिर खुदा ताला ने जो हाथ पकड़ा और जो कामयाबियाँ दी इस्लाम को आपके सामने है। आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो उसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो इमाम महदी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन की जमात जब इंडिया से हिजरत करके, यानी मुल्क जो अलहदा हुए, पाकिस्तान रबवा शहर मुंतकिल हुई और पाकिस्तान में इस उम्मीद के साथ कि ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है, हमने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो वहाँ के जो बिगड़े हुए उलमा जिनका ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कर दिया था कि मेरी उम्मत में एक वक्त आएगा कि जो उलमाए दीन हैं वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक। अब ये हदीस के अल्फाज हैं, लेकिन उनको अमली तौर पे हम कैसे देखते हैं उसका इजहार पाकिस्तान में आप देखते हैं, रोज़ाना हो रहे हैं वाक़या। अभी आज की खबर है कि डेरा गाजी खान के इलाके में वो काम जो कराची पंजाब में बड़ी लाहौर के एरिए में हो रहा था, वहाँ जुमे वाले दिन चंद उनकी शक्लें अगर आप देखें उन लोगों की, वो बच्चे भी हैं बीच में, और उनकी ज़ुबान सुने तो आप अंदाज़ा खुद लगा लेंगे इन लोगों का क्या करैक्टर होगा, इनका क्या अपने इलाके में इज़्ज़त होगी। इकट्ठे हुए हैं और अहमदियों की नमाज पढ़ने पे या जुमा पढ़ने पे उन्होंने नारेबाजी की है, धमकियाँ दी हैं पुलिस को, और सुना है कि वो 4 अहमदियों के ऊपर पर्चा करवा दिया। अब ये पाकिस्तान में रूटीन की बात बन चुकी है। क्यों कि पीछे हुकूमत जो है वो खामोशी के साथ तमाशा देखती है और उनको कोई रुकावट नहीं डालती, बल्कि दबे मुंह उनकी सपोर्ट करती है कि ठीक है आप लगे रहो इस साइड पे। अहमदियों ने तो ना आगे से कोई एहतजाज करना है, ना उन्होंने कोई जुलूस निकालने हैं, तो कम अज़ कम हमारी जान छूटी रहेगी, तो आप इधर लगे रहो। और वो अपना एक के बाद एक किसी इलाके में जहाँ किसी को ये लगता है कि मैं रातों रात मशहूर हो जाऊँ, तो वो फिर अपना ये काम कर लेते हैं। बहरहाल बात मैं कर रहा था, आज हमारा प्रोग्राम है फ्रैंकफर्ट में उन लोगों का जिनको यहाँ जर्मनी आबाद हुए, फ्रैंकफर्ट आबाद हुए, गिरदनवा में 50 साल हो चुके हैं। वो मिल के इकट्ठे अपनी यादें शेयर करेंगे, कुछ हंसी मज़ाक होगा। ये रखते हैं प्रोग्राम अक्सर जब भी लोग कोई जमात किसी जगह इकट्ठे हों, तो फिर मुख्तलिफ़ मौक़े ढूंढे जाते हैं जिसमें मिल बैठने का मौका मिले। प्रदेश के अंदर वो तो नहीं होता कि हर गली हर हमसाया आपकी ज़ुबान बोलने वाला है जहां आप बैठ के अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। तो आज की ये 2 खबरें थी। कल ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट यानी इंसानियत की खिदमत फ़र्स्ट पहले
जो शोबा बना हुआ है उसको 30 साल मुकम्मल हो गए, तो उनकी भी एक डिनर की जो सिटिंग कह लें या एक प्रोग्राम था, उसकी वीडियो भी आज आपसे शेयर करेंगे। खुश रहें, एंजॉय करें ज़िंदगी को। प्रॉब्लम्स, मसाइल तो हमेशा हर किसी के साथ जुड़े होते हैं। आपके हाथ में है कि आपने इन मसाइल को, इन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, और अपनी जो ज़िंदगी है अल्लाह ने जितनी भी दी हुई है उसको सही मज़े लेकर गुजारना है। थोड़ा आगे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे ये अमेरिका का जो कॉन्सुलेट है, यहाँ अमेरिकन एम्बेसी फ्रैंकफर्ट में, वो आ जाएगी। लेकिन थोड़ी सी सैर और थोड़ी गुफ्तगू करनी थी, वो मुकम्मल हो गई है। साथ साथ ये पटड़ी चल रही है, मेन रेलवे स्टेशन पे जाती है U5 की। सुबह आज सैटरडे है, कुछ लोग आपको घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं।